राष्ट्र व समाज को जागृत करने के उद्देश्य से चल रहे अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सहारनपुर के दिशा भारती कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन में अमर शहीदों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी में दुर्लभ पोस्टर्स और पेंटिंग के माध्यम से याद कर श्रद्धांजलि दी। सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित दिशा भारती कॉलेज प्रांगण में आयोजित अमृत महोत्सव का शुभारंभ मां भारती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संस्था निदेशक गौरव अग्रवाल ने सभी अतिथियों व प्रबंध समिति सदस्यों का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश हित सर्वोपरि है, जबकि समाज सेवी सरिता भाटिया ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी की प्रवक्ता डॉक्टर वंदना पांडे का साल भेंट कर अभिनंदन किया। संस्थान सचिव राजीव अग्रवाल ने आरएसएस संघ प्रमुख नरेश कुमार का अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। सरस्वती विहार की शिक्षिका शिवानी धंडियाल ने अमृत महोत्सव पर गीत नवयुग की नवगति की सुंदर प्रस्तुति दी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि अमृत महोत्सव के 5 पिलर हैं, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम 75 वर्षों की उपलब्धि, कार्य और क्रियान्वयन शामिल है। यह महोत्सव राष्ट्र व समाज को जागृत करने का माध्यम है। इस दौरान वक्ताओं ने जलियांवाला बाग, बंगाल बैरकपुर में मंगल पांडे, मेरठ में धन सिंह कोतवाल, लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, बहादुर शाह जफर, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के संस्मरण सुनाते हुए चित्रों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समूह चित्रण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले बीकॉम के नबीहा, अवम, वंशिका और बीए की आकांक्षा धीमान व अंजलि को द्वितीय स्थान पाने पर संस्थान चेयरमैन यशपाल भाटिया और अतिथियों ने पुरस्कृत किया। साथ ही 2018 व 21 के 2 को भी प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर काशीराम शर्मा ने सभी का आभार जताया। इस दौरान संस्थान के डॉक्टर रंजना रानी, नेहल जैन, शीतल वालिया, शेफाली, प्रदीप कुमार, डॉक्टर महत खतराल, जसमीत कौर गुलाटी, मधुलिका मित्तल, जसप्रीत कौर, पूनम तोमर, राजेश सक्सेना, श्वेता मित्तल, सुनीता सोनकर, अंकिता, निशांत कपिल, ब्रिज नरेश, निशांत सैनी, राकेश कुमार समेत समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सहारनपुर से रिपोर्ट के साथ राकेश ठाकुर। हमारी आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, अनेकों बलिदानों के फलस्वरूप मिली है। इस महाविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न प्रकार के चार्ट, जो आज़ादी के दीवानों के फोटो उन्होंने गूगल से डाउनलोड करके उनका भी प्रदर्शन किया गया और सभी ने उन चित्रों की भूरी प्रशंसा की गई। और जो चित्र उनमें अच्छे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारे इन दोनों मेहमानों के द्वारा, हमारे इन दोनों अग्रणियों के द्वारा, हमारे इन दोनों प्रणेताओं के द्वारा उनको पारितोषिक भी दिया गया। क्षेत्र शारीरिक शिक्षण प्रमुख पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र, इस समय उत्तराखंड, ब्रज और मेरठ ऐसा क्षेत्र आता है। इस समय जो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो अपना भारतीय समाज रहता है, तो सभी के द्वारा आज़ादी का जो ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष पूरा हुआ है, प्रारंभ हो गया है, तो 2023 तक भारत सरकार ने इसको मनाने का निर्णय लिया है। हम लोगों ने भी एक सामाजिक और राष्ट्रीय विचारधारा का संगठन होने के नाते ये विचार किया है कि स्थान स्थान पर उसकी समिति बनाएंगे और समिति के द्वारा स्कूलों में समाज के बीच में, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, चाहे किसान हो, तो चाहे व्यापारी हो, सभी के बीच में जा कर के और अपना जो ये स्वाधीनता मिली है, वास्तव में जो लंबा संघर्ष भारतवर्ष ने किया है, हमारी वीरांगनाएँ, माताएँ बहनें, हमारे युवक युवतियाँ, हमारे किसान, यहाँ तक कि जनजाति समाज के अंदर में भी देश का कोई भाग ऐसा नहीं था कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान ना दिया हो। तो इन सभी महापुरुषों को, इन सभी वीरांगनाओं को, इन सभी क्रांतिकारियों को, जो वर्तमान की पीढ़ी है, कि जो हम स्वतंत्रता का वास्तव में आज आनंद ले रहे हैं, तो इसमें कितने लाखों बलिदान हुए हैं, कितनी जो है और माताओं की मांगे, बहनों की मांगे उजड़ी हैं, उनकी कलाइयाँ सोनी हुई हैं। तो ये जो है, जो आज के युवा वर्ग को, आज की पीढ़ी को पता चले और उसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरा, हम इस समय संकल्प जो है प्रेरित कर रहे हैं कि अपने जीवन में हम राष्ट्रीयता, हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन वो भारत माता की जय कब होगी? जब हम अपने जीवन के अंदर अपने इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी इस भारतीय संस्कृति के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए समर्पण करेंगे, त्याग करेंगे, उसके लिए कुछ काम करेंगे। हमारे मन के अंदर जब इस प्रकार की भावना रहेगी, तो तभी वास्तव में इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की सार्थकता है। ये प्रेरणा भी हम स्थान स्थान पर लोगों को दे रहे हैं। सचिव दिशा भारती कॉलेज, आज क्या प्रोग्राम था? दिशा भारती कॉलेज में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम था। अमृत महोत्सव
एक जानकारी, एक ज्ञानवर्धन, एक अनुभूति कराना अपने बच्चों को कि कैसे हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। ऐसे लाखों की संख्या में गुमनाम चरित्र हैं जो आज़ादी में आंदोलन में भाग लिया गया, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है, कोई उनको जानता भी नहीं है। उन सबको याद करने का दिन। और खाली यही नहीं, इससे फिर और आगे भारत पूर्व काल में कितना समृद्ध था उसको भी बताने का दिन। भारत में कैसे, मतलब यदि हम 2000 साल 3000 साल पुरानी बात करें तो पूरे विश्व के इतिहास में भारत का पूरे विश्व के व्यापार में 33% तब भी कब्जा था एक्सपोर्ट में, आज से ज़्यादा था। वो सब चीज़ भी याद दिलाने का दिन है। तो अमृत महोत्सव के बारे में अपनी जो वैभवशाली संस्कृति है, वैभवशाली इतिहास है, जो हमारे वैभवशाली पूर्वज रहे हैं, उनको भी याद दिलाने का दिन है। उन सब बातों का स्मरण कराने का दिन भारत सरकार ने ये जो अमृत महोत्सव बनाया है उसके माध्यम से हम बच्चों को सब करा रहे हैं। यही आज का कार्यक्रम था दिशा में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लेकर लौटी सहारनपुर जे.वी. जैन महाविद्यालय की बीए प्रथम की छात्रा कनिष्का को महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल ने सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 1 और 2 दिसंबर को बागपत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में आयोजित हुई अंतर विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कॉलेज की छात्रा कनिष्ठा ने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया और इनका चयन विश्वविद्यालय की बॉक्सिंग टीम के लिए हुआ है। इस अवसर पर कॉलेज के खेल विभागाध्यक्ष डॉक्टर संदीप गुप्ता, कनिष्का के पिता एडवोकेट योगेश कुमार, टीम मैनेजर नाजिया, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर लोकेश कुमार व मिस प्राची आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सहारनपुर से रिपोर्ट के साथ राकेश ठाकुर। जी हाँ जी, वकुल बंसल, मैं प्रिंसिपल जे.वी. जैन कॉलेज सहारनपुर। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे कॉलेज की एक बिटिया कनिष्का, जो हमारे बीए पार्ट वन में स्टूडेंट है, इंटर कॉलेजिएट में जो है अपना गोल्ड मेडल लेकर आई है ये। और जो इसके प्रशिक्षक हैं हमारे यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप गुप्ता जी हैं। पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में ये बागपत में प्रतियोगिता हुई थी और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये बिटिया जो है इंटर यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल लेकर आई। क्या संदेश आपको बच्चों के लिए आज एक बच्चों के लिए ये संदेश है कि स्पोर्ट्स में भी अपना आगे बढ़ें और साथ साथ पढ़ाई में भी आगे बढ़ें, और स्पोर्ट्स में जितना नाम करेंगे हमारे कॉलेज का नाम होगा और देश में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कमेटी उपाध्यक्ष इकराम खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर एसआईटी या सीबीसीआईडी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, जिससे गरीब लाभार्थियों को न्याय मिल सके और आवास योजना में किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि आवास योजना के नाम पर पात्र व्यक्तियों से योजना का लाभ जलाने को 40 से 50 हजार रुपए से लेकर 1 लाख तक की रिश्वत वसूली जा रही है। जो लाभार्थी रिश्वत देने से मना करता है उसका आवेदन कंप्यूटर में फीड तक नहीं किया जाता। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में जब्बार अहमद, मोहम्मद नदीम, रियाजुल हसन, काशी आमिर खान, शादाब, मोहम्मद राशिद खान आदि शामिल थे। राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। मैं इकराम खान, उपाध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी सहारनपुर। आज क्या किस लिए आए थे आप? क्या आज हम डीएम साहब को सांकेतिक रूप से एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में ज्ञापन सौंपा गया है। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना जो केंद्र सरकार ने चला रखी है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय के जो अधिकारी और कर्मचारीगण हैं वो भारी रिश्वत वसूल रहे हैं। एक गरीब पात्र व्यक्ति से 40-50 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूलने का काम कर रहे हैं। उसी के संबंध में हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और डीएम साहब से हमने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच कराकर गरीबों से लूटा गया पैसा उनको वापस कराने का काम करें।
और दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों या अन्य जो एजेंट लोग हैं उनके खिलाफ जय दंडात्मक कार्रवाई करने का काम करें। अभी कितने लोग हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया था उनका नंबर नहीं आया और या उनसे ज़्यादा पैसे मांगे गए, कुछ है? ऐसे अनेकों लोग हैं और जिन जिन लोगों को आवास का लाभ मिला है, अगर उनसे ही इंक्वायरी कर ली जाए, ईमानदारी से उन्हीं की इंक्वायरी कर ली जाए, तो वो लोग पात्र लोग खुद बताएंगे कि हमने 40 से 50 हज़ार रुपया जिस व्यक्ति को देने का काम किया वो उसका नाम खुद बताएंगे।